तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम टॉपिक से संबंधित या उस पे आधारित गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही आसान हैं, बस इसमें थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बताते हैं, उसके बाद हम टाइप बाय टाइप जैसा सवाल कराते हैं उसी प्रकार से आपको सवाल कराएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको समझना है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। जैसे हम कहेंगे 12, हम कहेंगे 12 के गुणनखंड करिए, यानी 12 को कौन कौन सी संख्याएं हैं जो डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से देखा 12, तो 12 में किसका किसका भाग जाता है, यानी फैक्टर। तो 12 में जाता है 12 का भाग, 6 का भाग, 4 का भाग, 3 का, 2 का और 1 का। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 12 और 1 किसी भी संख्या में स्वयं का और 1 का हमेशा भाग चला जाता है, किसी भी संख्या में। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनता है, तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, यानी 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर, 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो देखेंगे 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। दूसरा आपका बनेगा सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखो सम गुणनखंड कौन से हैं, 2 4 6 12, यानी 1 2 3 और 4। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 3। तो 1 और 3, ये 1 है ये 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या ऐसा भी बता सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या है 6, सम की है 4, तो 6 में से 4 घटा दो तो कितना बचा, आपका 2 बचा। अब देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, सम ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, सम ऑफ फैक्टर। तो देखो यहाँ से सम ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28, यानी सभी गुणनखंडों का योगफल सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया आपका, 28। चलिए आज हम इतने क्वेश्चनों के बारे में आपको बताएंगे कैसे निकालना होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। ये तो छोटी संख्या है तो आपने सीधे काउंट कर लिया, इनके लगाने का मेथड क्या होता है, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, उसमें आपको इन चीज़ों को समझना है। चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आ गया आपका जैसे एग्जाम में कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 200 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। देखिए ये तरीका समझेंगे तो देखेंगे 200 के गुणनखंड होते क्या क्या हैं। ध्यान से देखेंगे 200 के गुणनखंड, 200 में किसका किसका भाग जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 200 में 200 का भाग जाएगा, फिर देखो किसका जाएगा, 100 का जाएगा, फिर देखेंगे किसका जाएगा, 50 का जाएगा, फिर देखेंगे किसका, 40 का जाएगा, फिर देखेंगे किसका जाएगा, 40 के बाद देखेंगे 20 का जाएगा, फिर देखेंगे किसका जाएगा,
हाँ देखेंगे यहाँ से 40 के बाद किसका जाएगा, 25 का जाएगा, फिर देखो किसका जाएगा, 20 का जाएगा। क्या 15 का जाता है क्या, 15 का नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा, 12 का जाता है क्या, 12 का 12 नहीं, 12 का नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 10 का जाएगा। फिर देखो किसका, 8 का। यहाँ से समझते हैं 8 के बाद ध्यान से देखेंगे 5 का, 8 का भी जाता है, 5 का जाएगा, फिर 4 का, फिर 2 का और फिर 1 का। इनको ध्यान से काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये प्राइम फैक्टर कितने आ गए आपके, 12 आ गए। सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं कहेंगे निको, टोटल फैक्टर कितने आ गए, 12। कुल गुणनखंड अगर 200 की बात की जाए तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये आ गई आपकी 12। क्या इनको हम लगा पाएंगे क्या इस तरीके से जोड़ जोड़ के, नहीं लगा पाएंगे। तो इनको एक लगाने का शॉर्ट तरीका समझाता हूं, ध्यान से देखना। 200 की क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, यानी प्राइम फैक्टरों में तोड़ लेना है। तो देखेंगे यहाँ से 200 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखो 200 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 100। तो 2 अलग कर लिया। 100 का मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10। तो 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 5। ये देखो 10, फिर देखो 10 को तोड़ लिया, 2 गुणा 5। तो यहाँ से हमने ध्यान से देखा कि हमने इसको प्राइम फैक्टरों में तोड़ लिया। ये 2 क्या है आपका प्राइम फैक्टर, 5 क्या है प्राइम फैक्टर। तो ये देखो 2 कितनी बार लिखा है, 3 टाइम, और 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। ये हमारा लगाने का सही तरीका नहीं है कि आप ऐसे सीधे काउंट करें। यहाँ से देखेंगे कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना है एग्जाम्पल के माध्यम से। ये देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखो 2 3 बार लिखा है, तो यहाँ से देखेंगे 2 के कितने कम्बिनेशन बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 3 बार लिखा है तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 की पावर 0, देखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ से देखेंगे 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो इसके कम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। आपको पता है किसी भी संख्या में अगर 0 की पावर लगी हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ध्यान से देखेंगे, इस 5 में 0 की पावर लगी उसका मान 1 होगा, और 2 में 0 की पावर लगी उसका मान होगा 1 का 1 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका देखिए 1 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, इस 1 का 2 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो आपका एक प्राइम फैक्टर है 2। अब देखो इस 5 का हम 4 से, 5 की घात 0 मान 1 है, 1 का 4 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक फैक्टर आपका ये है। अब देखो इसका गुणा 8 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अब देखिए 5 की घात 1 का मान होता है 5, और 5 का जब 1 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो 5 की घात 1 का मान होता है 5, और 5 का 2 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो 5 की घात 1 का मान होता है 5, और 4 से गुणा कराएंगे तो 5 को 20, ये देखो 20 आ जाएगा। अब देखो इस 5 का 3 से गुणा कराए, 5 का जब 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखो 5 की घात 2 का मान होता है 25, 25 का हम 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 25 का जब 2 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 25 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 का जब 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि आपके टोटल फैक्टर इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर क्या ये तरीका आप निकाल पाएंगे क्या, बताइए, क्या ये तरीका आप निकाल पाएंगे क्या? नहीं, ये बहुत ही लेंदी मेथड होता है। हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं कैसे निकालना होता है इन सवालों को। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। या तो कहें एक फार्मूला बना लें, या एक और सिंपल तरीका होता है। देखो दोनों तरीके से आपको बता देंगे। आपको पता है कि 2 की पावर 3 लिखा है, मतलब 3 है, 0 से स्टार्ट होगा तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे,
3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके देखो 2 पावर लगी है, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट है। इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3। तो यहाँ से देखोगे 2 धन 1, तो यहाँ से देखेंगे 4 गुणा 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 12। आपने देखो ऐसे फाइंड आउट किए थे तो कितने आए थे, 12 आए थे। या देखेंगे ये सब ना जान के एक और सीधा तरीका बता दे रहा हूं। आपने 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया, 2 की घात 3 और 5 की घात कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर या टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। बड़ा सिंपल फार्मूला बना सकते हैं, पावर प्लस 1, यानी पहले वाले का पावर प्लस 1, तो ये देखो पावर प्लस 1। दूसरा वाला नंबर जो लिखा है उसका पावर प्लस 1, तो यहां से देखेंगे इसका पावर कितना लिखा है, P2 प्लस 1। अब ध्यान से देखा कि पहले वाली संख्या लिखिए 2 की घात 3, तो पावर प्लस 1 यानी 3 धन 1। यहां से देखेंगे दूसरा लिखा है 2 धन 1, तो यहां से देखेंगे कि आपका हो जाएगा 4 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हो गए, 12। और आपने जोड़ के निकाले थे तो भी कितने आए थे, 12 आए थे। तो ये हमने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर किस तरीके से निकालना होता है। अब चलिए आपको हम सिखा देते हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना सिखा दिया। अब देखो हम आपको सिखा देते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। यहां से देखेंगे दूसरा क्या निकालना आपको सिखा देते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। 200 के सम गुणनखंड कितने हैं, उनकी संख्या आपको निकालना है। चाहे तो हम देख लें सम गुणनखंड कितने होते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। हमने ऐसे जोड़ के बता दिया, मगर क्या सवालों में बता सकते हैं क्या ऐसे जोड़ के, नहीं बता सकते बड़े बड़े सवालों में। तो इसका भी आपको एक मेथड जानना है। ये 9 आएगा तो कैसे आएगा, ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से देखना है किस तरीके से हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, इवन का मतलब क्या होता है, आपको हमने पढ़ाया था कि इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 का मल्टीपल होती हैं। जैसे किसी भी संख्या में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो वह एक सम संख्या बन जाती है। चाहे तो देखेंगे 1 है विषम संख्या है, हमने 2 का गुणा करा दिया तो वो क्या बन जाएगा, आपका सम संख्या बन गई। 3 है, आपने 2 से गुणा करा दिया तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगी। अर्थात कह सकते हैं किसी भी विषम संख्या में हम 2 का गुणा करा दें वो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगी। अब जैसे कोई संख्या 4 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो भी ये सम बन जाएगी, इसमें कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 तो अपने आप में क्या है, सम संख्या है। अब देखेंगे हमको जो निकालना है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान से देखेंगे सम गुणनखंड, सम का मतलब होता है कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल हो। तो यहां से क्या करेंगे, आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 2 की पावर 3 लिखा, 1 2 को आप बाहर निकाल लें, 1 2 को बाहर निकाल लें तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बचेगा। तो यहां से ध्यान से देखा कि 2 की पावर 2 5 की पावर 2 बचेगा। अब आपको वही तरीका लगा लेना है इनमें, इसको छोड़ देना है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो क्या बनेगा, इवन फैक्टर बनेगा। यहां वही मेथड लगा लेना है, पावर प्लस 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 धन 1। यहां देखो वही तरीका लगा लेना है, पावर प्लस 1, 2 धन 1, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपके कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ये देखो तरीका रहा आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का।
अब चलिए आपको एक और दूसरा बता देता हूं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखो विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है जिसमें सम संख्या शामिल ना हो। तो यहां देखो 2 की घात 3, 5 की घात 2, तो 2 अगर शामिल होगा तो सम संख्या हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? 2 को शामिल ही नहीं करना है। कितना बचेगा? 5 की घात 2। तो इसमें वही तरीका, पावर +1, तो पावर है 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आपको पता भी था कि 12 थी टोटल संख्या, सम संख्याएं थी 9, तो बताइए विषम कितनी हो जाएंगी? 3। मगर फिर भी हमने आपको निकालने का तरीका बता दिया। अब चलिए और तरीके आपको बता देते हैं। ध्यान से देखेंगे जो हमने आपको बताया था, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी सभी गुणनखंडों का योगफल। सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे? ये भी बड़ा सिंपल तरीका है। आप चाहो तो इन सबको क्या करो? जोड़ दो। जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? गुणनखंडों का योगफल होगा। चलिए चाहे तो जोड़ के देखते हैं। 200, 300, 350, 390, 415, 415 के बाद 435, 445, 50, 50 के बाद 48, 4 62 और 3 65। तो कितना आ जाएगा आपका? अगर सम ऑफ फैक्टर करते हैं तो 465 आ जाएगा ना, इस तरीके से। अब ये क्या हमारा जोड़ गलत है कि सही है, हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देख लेंगे, अगर गलत होगा तो उसको सही देख लेंगे, हालांकि ये सही है। हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 लिखा है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। तो ये देखो आपका लिखा हुआ है, बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा बना लिया। यहाँ से देखेंगे 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 धन 5 की घात 2। तो यहाँ से देखो किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी हो उसका मान होता है 1 धन 2 धन 4 धन 8। अब देखेंगे यहाँ से इसका मान होता है 1 धन 5 और धन कितना? 25। तो ध्यान से देखेंगे 25 5 30 और ये कितना? 31। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इसका जो मान है वो आ गया 31। इसका मान देखेंगे 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। तो गुणा कराइए, 15 1 15 की 5, हाथ से लगा कितना? 1, 15 3 45 और 1 कितना हो गया? 46। तो कितना आ गया आपका? 465 आ गया। तो 465 ही तो आ रहा था। तो देखो बच्चों हमने आपको क्या सिखाया? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इतना आपको सीखना है। चलिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं, देखेंगे जो एग्जाम में तो आती हैं, थोड़ा सा टफ लगती है लोगों को। क्या समझाना है? देखिए आपको बताएगा कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो 4 का गुणज हो, जो 4 का गुणज हो। ऐसा पूछ लेगा जो 8 का गुणज हो या 16 का गुणज हो। तो ऐसे फैक्टरों की संख्या ज्ञात करो जो 4 का गुणज हो। तो देखो यहां से कैसे निकालेंगे? 4 का गुणज हो अर्थात उसके साथ 4 जुड़ा हो। तो देखेंगे 4 का गुणज कौन कौन सा है? एक 4, दूसरा 8, तीसरा 20, चौथा आपका ये 40, ये हो जाएगा 5वां और ये हो जाएगा 6वां। टोटल फैक्टर कितने हैं जो 4 का मल्टीपल है? 6 है। देखेंगे तो यहां से वही तरीका है, इसको 4 क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। 4 का मतलब 2 की पावर 2,
यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना 2। तो यहाँ से देखेंगे अगर किसी संख्या में 4 का गुणा करा देंगे तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ आपको वही तरीका लगा देना है। तो देखो यहाँ से पावर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, यहाँ देखेंगे पावर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर कितना 6, यानी आपके 200 के कुल 6 फैक्टर हैं जो आपका 4 का क्या है मल्टीपल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम सवाल पेश करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। देखो इसको निकालने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बात करें तो यहाँ से देखेंगे आपको निकालने का पहला मेथड 10,500। तो यहाँ से देखेंगे 10,500 के आपको टोटल फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, यानी प्राइम नंबरों में तोड़ लो। तो ये देखो लिखा है आपका 105 गुणा 100। 105 का मतलब क्या होता है 21 पंचे 105, और 21 का मतलब क्या होता है 5। 21 पंचे 105, 21 का मतलब होता है 3 गुणा 7। तो ये देखो आपका लिखा हुआ है 5 तिया 15 सत्ते 105, और 100 का मतलब क्या होता है, 100 का जो मतलब होता है आपका 10 गुणा 10 यानी 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। ये देखो हमने पूरे प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ लिया। अब देखोगे यहाँ से देखो 2 कितनी बार लिखा है 1 2, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। अब ध्यान से देखा 3 कितनी टाइम लिखा है, 3 आपका 1 बार लिखा है तो 1 बार लिख लिया। अब देखेंगे 5 कितनी बार लिखा है, तो 5 देखो 1 2 और 3 बार लिखा है। 7 देखो कितनी बार लिखा है, 7 कितनी बार लिखा है 1 बार लिखा हुआ है। तो देखो आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो वही तरीका पावर प्लस 1। तो यहाँ देखो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 टाइम लिखा हुआ है, यानी पावर प्लस 1 कितना 2 धन 1 गुणा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा पावर प्लस 1 1 धन 1 गुणा, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है पावर प्लस 1 3 धन 1, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है पावर प्लस 1 1 धन 1। देखेंगे यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। गुणा कराओ 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। ये आपका आंसर कितना आ गया 48 आ गया। अगर बात की जाए 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 48। ये देखो आपका बहुत ही अच्छा तरीका है जिस मेथड से आपको सवाल लगाने हैं। जिन बच्चों को ये प्राइम फैक्टर तोड़ना नहीं आता उनके लिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, दूसरा मेथड भी देख लेंगे। ये भी आसान है, इसको आप अगर ऐसे नहीं तोड़ पाओ तो आप कैसे तोड़ पाओगे। देखो ध्यान से 10,500 को तोड़ने का तरीका, यहाँ से देखो आपने क्या किया 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10 5 एकमा 5 1 0 2 0। अब देखो फिर से 5 का भाग दिया तो 5 को 20 5 दूनी 10 0। अब देखो फिर से 5 का भाग दिया तो 5 40 5 को 20। अब देखो यहाँ से 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 4 2। अब देखो 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 2 और 1। अब देखो ये कैसे कट जाएगा 3 से। अब देखो ये कैसे कट गया 7 से। तो देखो वही तरीका हो गया ना, उसी तरीके से टूट गया ना जैसा ये हमने तोड़ा था। 2 कितनी बार लिखा है यहाँ 2 बार। फिर देखो 5 कितनी बार लिखा है, देखो 3 कितनी बार लिखा है 3 लिखा है 1 बार। 5 देखो कितनी बार लिखा है 3 बार। और 7 देखो कितनी बार लिखा है 1 बार लिखा हुआ है। तो ये देखो वही सवाल बन गया और वही मेथड आपको लगा देना पावर प्लस 1, यानी 2 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा
3। यहाँ से देखो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से देखेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, यानी 360 के आपको क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखो यहां से आपको एक ही मेथड बताएंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 360 का मतलब होगा 36 गुणा 10, और 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6। प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 6 का मतलब 2 गुणा 3 6। फिर देखो फिर से तोड़ा 2 गुणा 3 6, तो देखो 6 गुणा 6, और 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 5। ये हमने क्या कर लिया, इसको 360 को प्राइम फैक्टरों में तोड़ दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि 2 आपका कितनी बार लिखा है, 1 2 और 3 बार लिखा है। अब ध्यान से देखेंगे 3 आपका कितनी बार लिखा है, 1 और 1, यानी कै बार 2 बार लिखा है। आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। यहां से देखेंगे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब देखेंगे ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ये देखो 2 से डिविजिबल है, इसको देखो बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 यानी 2 धन। इसका देखेंगे आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा, ये आपका सम हटा देंगे तो ये भर बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे आपका आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नोट कर लेंगे। देखेंगे दूसरा सवाल क्या कहा है, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ से देखेंगे 360 के आपको नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो हम डायरेक्ट कर दें, आप कैसे तोड़ोगे, 36 गुणा 10, 36 का मतलब क्या होगा 6 गुणा 6, और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। तो यहाँ से देखेंगे 2 गुणा 3 6 हो गया, फिर देखेंगे 2 गुणा 3 फिर 6 हो गया, तो आपका 6 गुणा 6 36, और 10 का मतलब होता है आपका 2 गुणा 5। ये देखो 360 आपका टूट गया। अब देखेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 और 3 बार लिखा है। अब देखेंगे 3 कितनी बार लिखा है, तो देखेंगे 3 आपका लिखा है 2 बार। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। अब देखो जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। विषम गुणनखंडों की, विषम का मतलब होता है जिसमें 2 ना हो या जिसके साथ 2 का मल्टीप्लाई ना हुआ हो। तो देखो आपको 2 की पावर 3 हटा देना है, कितना बचेगा आपका विषम, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये देखो ऑड है, इनमें 2 आपका नहीं जुड़ा है। तो यहां से देखो पहले वाले की पावर प्लस 1, यानी 2 में प्लस 1 जोड़ देंगे। देखो दूसरे वाले की पावर यानी 1 में 1 जोड़ देंगे। तो यहां से देखेंगे 3 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। अब देखेंगे आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 4200 के कुल कितने समगुणनखंड हैं, यानी आपको 4200 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखेंगे 4200,
4200 के आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप 4200 के कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देखेंगे ध्यान से। बिना आप उस तरीके से सीधा करोगे, 42 का मतलब क्या होता है 6 गुणा 7। 6 क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 6 को फिर प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 इंटू 3, तो यहां से देखेंगे 2 इंटू 3 6 हो गया, और 7 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 42 हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, और 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5। तो यहाँ से देखेंगे 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 10। ये देखेंगे ध्यान से, आपका 4200 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, पूरे प्राइम नंबरों में तोड़ लिया। अब देखेंगे 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, तो ये देखो 3 बार लिखा है। ध्यान से देखा 3 कितनी बार लिखा है, तो 3 देखो 1 बार लिखा है। फिर देखो हमने देखा 5 कितनी बार लिखा है, 1 2 बार 5 लिखा है। अब देखो 7 कितनी बार लिखा है, 7 1 बार लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सम फैक्टर यानी इवन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जिसके साथ 2 जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे सम। जैसे आप हो, आप में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाओगे, सम बन जाओगे। तो यहां से देखो आपने क्या कर लिया, एक 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 1 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखेंगे कितना बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो इसको हमेशा बाहर ही रहना है, इनमें आप वही प्रक्रिया लगा देंगे। तो पावर प्लस 1, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, चलिए लिख देते हैं। 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 से 1 जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 प्लस 1, यहाँ देखेंगे 1 प्लस 1, तो देखो यहाँ से हम गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 गुणा 6 कितना 36। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर आ गया 4200 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। चलिए नोट करेंगे, आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। यानी आपको 72 के गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो यहां से देखेंगे 72 के गुणनखंडों का योगफल, या तो आप ऐसा कर सकते हो इसके फैक्टर तोड़ लो जोड़ लो आंसर आ जाएगा, मगर यहां तोड़ना और जोड़ना इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 का मतलब होता है 12 छंग 72, और 12 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2। तो यहां से देखेंगे कि आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार, और 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखेंगे क्या तरीका बताया था, ये 3 टाइम लिखा है, इसका मतलब इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 0 से 3 तक गए, बीच में है कहेगा चिन्ह गुणा का। यहाँ से देखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो यहाँ से देखेंगे किसी भी संख्या में 0 की पावर लगे उसका मान 1, 1 धन 2 धन 4 धन 8। यहाँ से देखेंगे 1 धन 3 धन 9, तो
तो यहाँ से देख लेंगे कि 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणा 9 3 12 और 1 13, तो 15 तिया 45 की 5 हासिल लगा 4 और 15 और 4 19, यानी 72 के गुणनखंडों को जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आएगा 195। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं आपको टाइप सेकंड। तो यहां से देखेंगे टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन कि 15 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब आपका टाइप बदल गया, सवाल बदल गए। अब आपको देखना है कि अब आपको जो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, ना तो सम ऑफ फैक्टर, ना तो इवन फैक्टर, ना तो ऑड फैक्टर्स। क्या ज्ञात करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखेंगे हम आपको प्राइम फैक्टर तोड़ने का 2 मेथड बताते हैं, दोनों मेथडों को ध्यान से आपको देखना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं देखेंगे। 15 की घात 20, क्या 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे वो कौन संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, अग्र संख्याएं। अब देखो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 15 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो यहां से देखो आ जाएगा 3 गुणा 5, ये देखो घात 20 लगी है। तो यहां से देखेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 की घात 20 गुणा 5 की घात 20। आपको क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी 3 के 20 हैं, तो देखो यहां से कितने लिखे हैं ये 20। ये देखो 5 के 20 हैं तो इसको भी लिख लेंगे 20। तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर? 40 हो जाएंगे। ये देखो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। इसका एक और सिंपल मेथड बताते हैं, ध्यान से देखना है आपको। प्राइम मेथड निकालने का, प्राइम फैक्टर निकालने का दूसरा मेथड। 15 के आपने किए प्राइम फैक्टर, तो यहां से देखो कितना कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक तो आपका ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो यहां से देखेंगे 15 की कितनी है प्राइम फैक्टर, तो देखेंगे 15 के प्राइम फैक्टर है 2, यानी 1 3 और 1 कितना 5। पावर कितनी लगी है? पावर लगी है 20, तो 20 का 2 से गुणा करा दो, कितना आंसर? 40 आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप इनको निकालते हैं। चलिए नोट करिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 की घात 20, 48 की घात 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से लगाएंगे। मेथड नंबर पहला, 48 की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखो 48 टूटेगा, 2 से काटेंगे आएगा 24 और 2 से काट देंगे आ जाएगा 12, और 12 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये देखो लिखा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यह 48 की घात कितना 20। अब देखा 2 कितने बार लिखा है, 2 की घात कितना 4 गुणा 3 की घात कितना, 3 की कोई घात नहीं है। ये देखो बाहर 20 की घात लगी है, दोनों में लगा दो तो 2 की घात 4 गुणा 20 गुणा 3 की घात 20। तो यहाँ से देखेंगे 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 को 80 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आपको फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का तरीका क्या बताया था, इसके कितने हैं 80 और ये कितने हैं 20। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे
100 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, सब लोग नोट कर लेंगे। अगला टाइप बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला टाइप क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। इसमें आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे यहाँ से, देखो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखेंगे ध्यान से, ये कितने हैं, ये तो प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसके हो जाएंगे 5, इसके हो जाएंगे 2, इसके हो जाएंगे 2। तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। अब चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। देखेंगे क्वेश्चन अगला, देखेंगे क्या कह रहा है, 8 की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा, देखेंगे यहाँ से 17 की घात 15। इनमें आपको बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो ये प्राइम फैक्टर है ना, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इनको हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ ले। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, 2 आपका प्राइम नंबर है। 15 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 5 की घात कितना, 24। देखो इसको दो मेथड से देखेंगे। मेथड नंबर पहला, अब देखो 17 तो आपका प्राइम नंबर ही है, तो यहाँ से देखेंगे पावर का पावर से इंटू कराओगे, 2 की घात कितना आ जाएगा, 20 तिया 60। यहाँ से देखोगे 3 की घात कितना, 24। यहाँ से देखेंगे 5 की घात कितना, 24। यहाँ से देखेंगे 17 की घात कितना, 15। अब देखो आपको फाइंड आउट कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा 60 धन 24 धन 24 और धन 15। तो यहाँ से देखेंगे 24 दूनी 48, 108, 108 और 15 कितना आ जाएगा, 123 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं। दूसरा मेथड ध्यान से देखना है। आपको पता है कि 8 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम। तो देखेंगे 3 गुणा कितना, 20, तो ये देखो 20 कर लिया। 15 कितने होते हैं प्राइम फैक्टर, 2, 3 और 5, तो यहां से देखेंगे 2 गुणा 24 प्लस, और 17 तो 17 प्राइम नंबर है, पावर कितनी लगी है तो 15। तो देखो यहां से आ जाएगा 60, 24 दूनी 48 और प्लस 15, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 123 आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप बनाते हैं। अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 48, चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 48 की घात 20 गुणा 30 की घात 15 बटा 12 की घात 20 गुणा 15 की घात 30, 15 की घात 10। चलिए आपसे कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 48 की घात 20 गुणा 30 की घात 15 गुणे 12 की घात 20 गुणे 15 की घात 10। अब देखेंगे इस सवाल को हम दो मेथड से बना लेंगे, बताएंगे दोनों मेथड, आपको ध्यान से देखना है। एक सिंपल मेथड, एक थोड़ा सा कठिन मेथड। देखिए आपको पता है कि आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। 48 को आप तोड़ लोगे, 12 चौको 48, इसका मतलब 12 की घात 20 और 4 की घात 20, ये देखो टूट जाएगा गुणा। अब देखो 30 को तोड़ सकते हो, 15 गुणा 30, 15 गुणा 2, तो 15 की घात 15 गुणे 2 की घात 15। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 12 की घात 20 गुणा 15 की घात 10।
अब देखो आधार समान है तो ये घट जाएगा, तो 12 की घात 20 में 12 की घात 20 घटेगा तो 12 की घात 0 बचेगा। किसी भी संख्या में 0 का पावर हो तो उसका मान 1, तो यहाँ कितना बचेगा 4 की घात 20 गुणा 15 की घात 15 है, 15 की घात 10 बचे, कितना बचेगा 15 की घात 5 बचेगा। और यहाँ देखेंगे 2 की घात 15 बचेगा। अब देखो इसको ध्यान से देखना है कैसे तोड़ेंगे। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, पावर कितने की है 20 की। 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, और पावर लगी है कितने की 5 की, गुणा 2 की घात 15। तो यहाँ से देखेंगे 2 की घात 40, 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 15। तो यहाँ से देखेंगे आ जाएगा 40, 5 5 10 और ये 15, तो 50 60 5 65 आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे ये पहला मेथड। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा मेथड क्या होता है, इधर लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड आपको ध्यान से देखना, हम इसको मिटा देते हैं फिर हम देखो दूसरा मेथड यहीं पे लगा देते हैं। ध्यान से देखना दूसरा मेथड क्या होता है। अब देखो जैसे आपको पता है 48 पता 48 कितने फैक्टर होते हैं, 2 से काटा 24, 2 से काटा 12, 12 के 3, 48 के होते हैं 5 फैक्टर। तो ये देखो 16 3 48, तो 5 फैक्टर गुणा 20, ये देखो 5 धन 20, और 30 के कितने होते हैं 15 दूनी 30, 15 के 3 पचे 15 यानी 3 गुणा 15। नीचे देखेंगे तो हमको पता है 12 कितने होते हैं 3, तो 3 गुणा 20 प्लस देखेंगे 15 कितने होते हैं 2, तो 2 गुणा 10। देखेंगे तो 20 पंचे 100 और 15 तिया 45। ऊपर वालों को जोड़ लेना है, नीचे वालों को जोड़ के घटा देना है। तो नीचे कितना आएगा यहाँ से 60 और यहाँ कितना 20। तो यहाँ से देखेंगे कि जब 145 में आप 80 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा आपका 65, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक अगला टाइप बनाते हैं और आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 60 की घात 15 गुणा, यहां से देखेंगे 1.5 की घात 8 गुणा देखेंगे 3.5 की घात 7। अब देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 60 की घात 15 गुणा 1.5 की घात 8 गुणा 3.5 की घात 7। यहां से देखो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये देखो एक बार लिख लिया 60 की घात 15, इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15/10 की घात 8। यहां से देखो कितना आ जाएगा 35/10 की घात 7। अब देखेंगे यहां से ध्यान से, यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 60 की घात 15, 15 की घात 8, 10 की घात 8 गुणा 35 की घात 7 और 10 की घात 7। तो हमने ध्यान से देखा, हम सेकंड मेथड लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। 60 के कितने फैक्टर होते हैं 15 चौको 60, 15 के 2, 4 के 2, तो कितने फैक्टर हो गए 4। तो यहाँ से आएगा 4 गुणा 15। 15 के कितने फैक्टर होते हैं 15 के 2, तो यहाँ से देखो 2 गुणा 8। 35 कितने होते हैं 35 के होते हैं 2, 3 और 5, तो यहाँ से देखो 2 गुणा 7। माइनस कितना करेंगे, यहाँ से देखेंगे 10 के होते हैं 2, तो 2 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 7। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 15 चौको 60, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 माइनस 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से देखेंगे आपका जो है 60, 70, 80, 90, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा
60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये हमारे सारे टाइप समझ में आए होंगे। आपको वीडियो को आराम से देखना है, एक एक चीज को क्लियर करना है, और अगर कोई चीज समझ में ना आए या कुछ कमी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।